Hello, everybody. Welcome to the People's Factory. This is Mrs. T, and welcome to Easy Math Series. और यहाँ पे आप सब मैथ के बारे में सीखेंगे। तो मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इजी होता है ना इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना। ये सबसे इजी होता है, लेकिन फॉर्मूला की वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जब आप फॉर्मूला याद रख लेंगे तो एकदम इजी हो जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप कोई पॉइंट देखते हैं ना वहां पर आप डाल देंगे एक्स और वाई। ठीक है, वहां पर आप क्या डाल देंगे, एक्स और वाई डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जब भी आप पैरेलल देखते हैं ना, पैरेलल का मतलब होता है कि वो इक्वल होता है, जो लाइन होता है ना वो इक्वल टू एक एक्सिस का होता है। तो अब हम ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पर है एक्स एक्सिस। तो उसने कहा था कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो हम यहाँ पर एक लाइन डाल देंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर है ना किस पॉइंट पर वो कट हुआ है। तो एक जब वो वाई एक्सिस पर कट हुआ है तो वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, 7 है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 7 पर कट हुआ है, राइट। तो इसी वजह से जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होगा y इज इक्वल टू 7। दैट्स इट, इट इज दैट सिंपल। ऑलराइट, इसको कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नहीं वैसे ही सेकेंड पार्ट पर चल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम फिर से ग्राफ बनाएंगे। हम फिर से ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे, वो वाई एक्सिस से पैरेलल है तो यहाँ पर हम एक लाइन डाल देंगे क्योंकि ये भी है इक्वल है। तो हम ये कहाँ पर कट हुआ है, कौन सा पॉइंट पर कट हुआ है, एक्स एक्सिस पर कट हुआ है। तो एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा है 5। तो 5 पर कट हुआ है, राइट। तो इसका आंसर है x इज इक्वल टू 5। दैट्स इट। तो जब भी आप इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले आप ग्राफ बना दे। ग्राफ बनाने के बाद आप एक्स एक्सिस डाल दे तो पैरेलल एक लाइन डाल दे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता चल जाइए कहाँ पर कट हुआ है, वाई एक्सिस पर कट हुआ है ना। तो वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है 7। तो यहाँ पर 7 डाल दे तो वही है उसका आंसर, y इज इक्वल टू 7। तो इसी तरह से ये भी डाल देंगे। ठीक है, इट इज दैट सिंपल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 5 एंड y इंटरसेप्ट इज -9। तो याद रखिए, जब भी आपके पास एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट होता है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्योंकि m जो होता है वो स्लोप होता है एंड जो c होता है ना वो होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये जो हाफ पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y इज जो फर्स्ट पार्ट को है इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जो m जो होता है ना वो स्लोप होता है। तो m का वैल्यू क्या है, वो है 5। एंड c जो होता है ना वो y इंटरसेप्ट होता है। तो c का क्या वैल्यू है, -9। अब हम क्या करेंगे, वहां पर ये सारा वैल्यू डाल देंगे, +-9। ठीक है, अब क्या होता है एम एक्स। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो -9 डाल देंगे। तो जब भी इक्वेशन आता है ना, इक्वेशन कैसा ऑर्डर में होना चाहिए, पहले एक्स का वैल्यू होना चाहिए, फिर वाई का वैल्यू होना चाहिए, फिर एक नंबर कुछ कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। कांस्टेंट का मतलब जो है ना वो है वैल्यूज, लाइक नंबर्स होता है ना उसको बोलते हैं कांस्टेंट होना चाहिए, फिर जीरो होना चाहिए। इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, परफेक्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर किस तरह से, y इज इक्वल टू एम एक्स -9। तो हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये y, ये x एंड 9 को उधर साइड कर देंगे। तो m के बाद, सॉरी, तो y के बाद हम क्या करेंगे, जब हम इधर से यहाँ पर भेजते हैं तो क्या होता है, नंबर सेम होता है बट जो सिंबल है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या है, +5x है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -5x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -9 है ना, वो आपके +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले x
देन वाई देन सी होना है। तो यहाँ पर देखिए हम ऑर्डर पर लिखेंगे -5x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए कि जो x का वैल्यू है ना वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, माइनस से है, तो हम क्या करेंगे इनटू मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव वैल्यू कर देंगे। ठीक है, जब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होएगा ना, प्लस एक्स माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस माइनस वाई माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -9 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा हाफ पार्ट। ठीक है, जो हाफ क्वेश्चन जो है ना, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड सब डिवीजन में क्या है, इंक्लिनाइजेशन ऑफ 45 डिग्री जो है, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री हम डाल देंगे। तो क्या है तो m इज इक्वल टू tan थीटा, ये एक फॉर्मूला है। तो जब हमारे पास जो थीटा का वैल्यू हमको जब कवर आ जाता है ना, तो हम क्या करना है, m का वैल्यू उसी से उठाना है। तो जब भी हमारे पास थीटा होता है तो हम ये डाल देंगे m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू tan, अब थीटा का जगह पर हम क्या करेंगे, 45 डिग्री डाल देंगे। तो अब क्या होगा, tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 1। तो यही होगा हमारा स्लोप। तो अब याद रख ले, कभी भी इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री जो आता है ना, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री डाल देंगे। ठीक है, इसका मतलब है थीटा। तो अब हम थीटा से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये है फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री डाल देंगे, हमको m का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब m का वैल्यू हमारे पास आ गया, एंड जो c का जो वैल्यू है, जो y इंटरसेप्ट है वो है 11। तो अब इसी तरह से वैल्यूज डाल देंगे, एम एक्स प्लस 11 डाल देंगे। देन क्या होएगा, x से 1 इंटू एक्स होगा, x ही है 11। एंड देन क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये सबको इधर ला लेंगे। तो क्या होएगा, इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंबल चेंज होगा, जब भी इधर से इधर आता है तो सिंबल चेंज हो जाता है। अब क्या होगा, हम मल्टीप्लाई बाई माइनस करेंगे। तो क्या होएगा, अम, तो -y प्लस एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, x माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा सब डिविजन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एक पॉइंट और स्लोप दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x डाल देंगे एंड y डाल देंगे। सबसे पहले आपको वही करना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, वो भी बहुत इजी है। उसका फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। ठीक है, तो तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम x1 y1 कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई ने, अब x1 y1, जब भी हमारे पास एक स्लोप पर एक पॉइंट होता है तो हम ये फॉर्मूला डाल देंगे। देन दूसरी बात आप ये याद रखें कि जब ये फॉर्मूला डाल देंगे तो y माइनस y1 होता है, तो y1 एंड जो x1 होता है ना, वो ये वैल्यूज है। ठीक है, x एंड y नहीं है। जब हम ये नॉर्मल काइंड ऑफ फॉर्मूलाज यूज करेंगे तो यहाँ पर वैसा होगा, बट जब ये इससे टाइप ऑफ फॉर्मूलाज आ जाता है तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारा वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल देंगे। सबसे इजी एंड सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, y माइनस ऑफ -4 इज इक्वल्स, जो स्लोप है ना वो है हमारे पास -5/7 x -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, y माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो गया, +4 इज इक्वल्स -5/7 एंड x -3। अब हम क्या करेंगे, 7 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो क्या होएगा, 7 जो ये डिवाइडेड बाय है ना, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7y + 4 इज इक्वल टू -5x -3। कभी भी आप याद रख लें, जब भी हम
डिवाइड को इधर साइड भेजते हैं या फिर उधर साइड भेजते हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई को उधर साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड पर हो जाएगा। जब हम प्लस को माइनस पर भेजते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। जब हम माइनस को उधर साइड भेजते हैं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये रूल को। अब इसको इंटू करेंगे, 7y प्लस 7 4 = 28 इज इक्वल्स -5x। इसको इंटू फिर से करेंगे, फिर -5 इंटू -3 क्या होएगा, प्लस, ये सिंबल के साथ हम कर रहे हैं राइट, तो -5 इंटू -3 क्या होएगा, 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये सारा वैल्यूज को एक साइड लिख लेंगे। तो मैंने क्या कहा था, सेकेंड रूल, रूल क्या कहता है, जब एक सिंबल, जब ये माइनस उधर जाता है या फिर प्लस उधर जाता है तो सिंबल ऑपोजिट हो जाता है, जो है उससे ऑपोजिट हो जाता है। तो 7y + 28 +5x -15 इज इक्वल 0। एंड देन क्या करेंगे हम, ऑर्डर पर लिखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर क्या है, x का वैल्यू, देन y का वैल्यू, देन जो कांस्टेंट है ना वो वैल्यू हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम ये दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, 5x + 7y, ये माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि आप याद रखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर का जो वैल्यू है वो देंगे। बड़ा नंबर का क्या है, प्लस है, एंड छोटा नंबर का माइनस है। तो अब याद रखिए, जब प्लस एंड माइनस होता है ना, तो हमको हमेशा भी माइनस ही करना है। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। एंड जो सबसे बड़ा वाला नंबर का जो सिंबल है ना, हम वो डाल देंगे, विच इज प्लस, इज इक्वल 0। इसका थियरी कैसा है कि हम क्या करते हैं कि 5x + 7y, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लस को ना बाहर लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 28 -15 कर देंगे। इस तरह से हमको क्या मिलता है, 13 मिलता है। तो हम प्लस ऐड करके इसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यही है उसका आंसर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है ना, वहां पर 2 पॉइंट्स है। तो जब भी हमारे पास 2 पॉइंट होता है ना, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज वेरी सिमिलर टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, y - y1 डिवाइडेड बाई y2 - y1 इज इक्वल x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ठीक है, यहाँ पर स्लोप का m नहीं डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पर हमारे पास स्लोप नहीं है। ठीक है, अब और एक बात याद रख लें, जब भी 1 2 1 2 कर आता है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 करके डाल देंगे। अब ये सारा वैल्यू जो है ना, हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो इस तरह से, y -y1 का जो वैल्यू क्या है, वहां पर -3 है, और y2 का वैल्यू क्या है, -4 है, एंड y1 का वैल्यू फिर से क्या है, हमारे पास -3 है, एंड इक्वल्स टू x - x1 का वैल्यू क्या है, 5 है, एंड देन x2 का वैल्यू क्या है, 7 है, देन x1 का वैल्यू 5 है। तो हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू एक साथ लिखेंगे, +3 -4 -2 माइनस व्हाट, +3 इज इक्वल टू -x - 5 डिवाइडेड बाय 7 - 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y + 3, अब मैंने कहा था ना कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस इस टाइम पर हम क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस जब होता है ना, तब हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। ठीक है, तो हम माइनस करने में क्या आएगा, 1 आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर का जो जो सिंबल है ना, वो डाल देंगे, विच इज -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, x - 5 एंड 7 - 5 क्या है, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर का जो सिंबल है वो क्या है, प्लस है, तो प्लस ही है, प्लस में ही है। ठीक है, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, हम ये नंबर को इधर भेज देंगे और ये नंबर को इधर भेज देंगे। तो याद रखिए, जब भी हम एक डिवाइडेड बाई को इधर भेजते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 of y + 3 इज इक्वल टू x - 5 - 1।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम, -1 x-5। अब क्या करेंगे, 2y प्लस 2 3 6 इज इक्वल्स -x, -1 इंटू -5 क्या होगा, +5 हो जाएगा। अब सबको इधर भेज देंगे तो क्या होएगा, 2y + 6 प्लस एक्स -5 इज इक्वल 0। अब हम ऑर्डर से लिखेंगे तो क्या होएगा, x + 2y एंड +6 -5 इज इक्वल 0। अब मैंने क्या कहा था आपको, कि जब प्लस एंड माइनस होता है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद 1 आ जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर का सिंबल क्या है, प्लस है, राइट। तो +1 इज इक्वल 0। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो ये है, m = tan θ। फिर फॉर्मूला आप क्या करेंगे, m = mx + c। देन आप सेकेंड नेक्स्ट फॉर्मूला क्या याद करेंगे, कि my - y1 इज इक्वल टू m(x - x1)। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या रखेंगे, y - y1 डिवाइडेड बाई y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ठीक है, याद कर लेंगे तो सब आपको आसान हो जाएगा। अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मेरे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, बाय।